एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसे गाने और नाचने का शौक था। वो हमेशा अपने स्कूल के फंक्शन में लड़की के रूप में नाच गाना करता रहता था। विक्रम अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था, पर एक समस्या उसके जीवन में थी। विक्रम हमेशा से ही लड़की बनकर नाच गाना करना, फैशन और सौंदर्य की ओर आकर्षित होता था। उसका मन चाहता था वह लड़कियों के कपड़े पहने, मेकअप करे और अपने सपने पूरे करे। लेकिन उसे अपने समाज के रूल और सामाजिक मान्यताओं की चिंता थी। एक बार विक्रम के गांव में मेला लगा और विक्रम ने एक नई लड़की के बारे में सुना जो बहुत अच्छा डांस और गाना गाती है। विक्रम उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो गया और चुपके से अपनी बड़ी बहन का सलवार सूट पहनकर मेकअप करके तैयार हो गया। विक्रम बिल्कुल अपनी बहन जैसा दिख रहा था। तैयार होने के बाद विक्रम अपनी बहन की स्कूटी लेकर मेले में पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो वहां देखा कि उस समय एक शो चल रहा था। सभी लोग खुश और प्रसन्न दिख रहे थे और एक लड़की से मिलने और गाना गाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। विक्रम समझ गया कि यह वही लड़की है जिसकी लोग तारीफ कर रहे थे। विक्रम भी उस लड़की के गाने को सुनने के लिए उत्साहित हो गया और एक किनारे खड़ा होकर देखने लगा। तभी मेले में अपने बेटे को लेकर आई हुई उसकी स्कूल टीचर ने उसे देख लिया और पहचान गई कि यह लड़की विक्रम है। स्कूल टीचर विक्रम के पास आई और पूछा, अरे विक्रम, तुम यहाँ लड़की बनकर क्या कर रहे हो? दोस्तों, आप लोगों में से सिर्फ 25% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 75% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। विक्रम अचानक से अपने स्कूल टीचर को देखकर घबरा गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बोला, मैडम, मैं शो में नाच गाने के लिए आया हूँ। स्कूल मैडम बोली, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना गा सकते हो? विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन अब वो ना नहीं कर सकता था। फिर विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस शो के हेड से मिलकर गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट की। हेड मान गया और विक्रम अपनी कमर पर हाथ रखकर लड़की की तरह चलकर स्टेज पर आया। विक्रम को देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे और विक्रम भी लड़कियों से कम नहीं लग रहा था। विक्रम अपने स्कूल टीचर के सामने गाना गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और उसे गुनगुनाने लगे। यह देखकर विक्रम को आत्मविश्वास मिला और उसने आजीविका के रूप में संगीतकार और डांसर बनकर काम करने का फैसला किया। विक्रम ने अपने माता पिता की आज्ञा से अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर में एक छोटी सी डांस कंपनी खोली और कुछ कलाकारों के साथ मिलकर लड़की बनकर लोगों का नाच गाने के साथ मनोरंजन करने लगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। लोग उसकी डांस कंपनी में खुशी खुशी आने लगे और उसके संगीत और नृत्य के सौंदर्य की तारीफ करते। वह अपने आप को महिला कलाकार स्वीकार करने और खुश रहने की कला सीख गया। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी डांस कंपनी को और बड़ा किया और टैलेंटेड और काबिल मेल और फीमेल कलाकारों को रखा। विक्रम ने अपनी कंपनी का नाम सौंदर्य गीत रख दिया था। विक्रम ने अपनी कंपनी में विभिन्न लड़कियों के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, गहने और सौंदर्य उत्पादों का विशाल संग्रह बनाया। धीरे धीरे विक्रम ने एक प्रसिद्ध फैशन शो का आयोजन किया जहां उसने और उसकी कंपनी के लोगों ने लड़की के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाया और सभी को चौंका दिया। यह शो बड़ी सफलता बन गया और विक्रम को अपना शो दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। विक्रम की ख्याति गांव शहर सभी जगह फैलना शुरू हो गई। उसे बहुत प्रशंसा मिली और जनता ने उसकी विशेषता और परिश्रम को सराहा। विक्रम की कंपनी अब एक लोकप्रिय नाम बन गई थी। इसके बाद विक्रम ने एक अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की जहाँ उसने गरीब और असहाय लड़कियों को आश्रय और शिक्षा प्रदान की। यह उसका एक बड़ा सपना था जिसे वह सच कर रहा था। विक्रम ने लड़कियों को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संगीत और फैशन की कला सिखाई। वक्त बीतते बीतते विक्रम की कंपनी और आश्रम दोनों ही बड़ी सफलता प्राप्त कर गए। विक्रम ने न केवल खुद के सपनों को पूरा किया बल्कि बहुत सारी लड़कियों को भी अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दिया। वह एक मार्गदर्शक बन गया जिसने सामाजिक परंपराओं के मोहरे तोड़े और एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता की। यह कहानी दिखाती है कि सपनों को खुद को स्वीकारने और अपनी प्रेरणा के अनुसार चलने की महत्वपूर्णता क्या है। विक्रम ने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के माध्यम से अपने अद्भुत सपनों को साकार किया और समाज को स्वतंत्रता और समझदारी की ओर प्रेरित किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खूबसूरत कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।